हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.5। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखें तो हर प्रश्न में क्या है, दोनों तरफ हमारे पास क्या है, चर है। ठीक है, तो कैसे इनको हल करते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है हमको x बटे में 2 माइनस 1 बटे में 5 बराबर x बटे में 3 जमा में 1 बटे में 4। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास चर है उनको एक तरफ लेके आना है और अचर को दूसरी तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो जिसमें x मतलब इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं जिनके अंदर होते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं, चर होते हैं। जैसे x y z m n a b, तो ये हमारे पास क्या है, चर x बटे में 2, ये भी चर है तो इस तरफ आ जाएगा, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये 1 बटे में 4 और ये माइनस को उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1 बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सॉरी यहाँ पे कितना लिखना था, 2 लिखना था। अब यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम देखो, हम 3 का गुणा x से करेंगे, 3 का गुणा 2 से करते तो कितना आएगा, 6। अब देखो 3 का गुणा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 3x आ जाएगा माइनस, और इसका इससे करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, और देखो अब यहाँ 4 का 5 से गुणा किया तो 4 पंचे 20, 5 का 1 से किया तो 5 और 4 का 1 से किया तो 4। ठीक है, अब ये ऐसे ट्रिक है जैसे कि मान लो आपको दे रखा है a बटे में b, ठीक है, और आपको दे रखा है c बटे में d। तो क्या करते हैं इनको, जब भी हमें ऐसे प्लस या माइनस में हो तो हम b का गुणा किससे करेंगे, d से करते हैं। ठीक है, नीचे का नीचे से गुणा, फिर a का किससे गुणा हो जाएगा, d से हो जाएगा प्लस, और अगर माइनस दिया है तो माइनस ले लेंगे, प्लस दिया है तो प्लस ले लेंगे। तो b का गुणा किससे हो जाएगा, c से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम हल करते हैं। तो वही यहाँ पे मैंने किया है, देखो 2 का गुणा 3 से किया 6 आ गया, फिर 2 का गुणा 3 का गुणा देखो इससे किया x, या मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2 गुणा में 3, और इसको ऐसे लिख लेता हूँ 4 गुणा में 5। समझ में आया, 2 का गुणा 3 से, 3 का इस x से, 2 का x से, ऐसे इसको 4 गुणा 5 से, 5 का 1 से, 4 का 1 से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 में से 2x गया तो x बचेगा, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। अभी कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो, सॉरी 5 प्लस में 4 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, 9, और ये 5 चौके कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब x ये किस में है, भाग में, तो दूसरी तरफ किस में जाएगा, गुणा में जाएगा, तो 9 बटे में 20 और 6 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब 2 के बारे से हम काटेंगे 6 को, तो 2 तिया कितना होता है 6, और 2 से को काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो x बराबर कितना, देखो 9 तिया कितना हो गया, 27 बटे में 10। तो x का मान कितना आया, 27 बटे में 10। तो क्या ये हमारा उत्तर सही है या गलत है, तो आइए हम जांच करते हैं इसके उत्तर की, हमारा आंसर ये गलत है या सही है। जांच के लिए हमको प्रश्न लिखना होगा, क्या है हमारे पास, x बटे में 2 माइनस का 1 बटे में 5 बराबर x बटे में 3 प्लस में 1 बटे में 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x बराबर 27 बटे 10 रखना है। तो x बराबर 27 बटे में 10 रखने पर, तो हमें चेक करना है रख के, क्या दोनों तरफ 0 आता है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। ठीक है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, जो हमारे उल्टे हाथ की तरफ होता है दाएं, और जो बाएं की तरफ होता है, जो दाएं की तरफ होता है वो क्या होता है, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे हम इसका मान रखते हैं, तो देखो हमारे पास दे रखा है x बटे में 2 माइनस का 1 बटे में 5। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान क्या है, 27 बटे में 10, तो क्या आ जाएगा 27 बटे में 10, और गुणा में क्या था 2, क्योंकि 2 पहले से ही है, फिर माइनस का 1 बटे में 5। ठीक है, ये हो जाएगा 27 बटे में 20 माइनस का 1 बटे में 5। इसको हम हल करेंगे तो 20 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, देखो 20 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, सॉरी 20 का और 5 जिससे दोनों से भाग हो जाए, तो 20 से नहीं होगा, 40 से 60 से हो जाएगा। ठीक है, 60 से दोनों संख्या भाग हो जाएंगी, तो 20 का भाग 60 में करेंगे 3 से आएगा, 3 का गुणा 27 में करेंगे तो कितना आएगा, 7 के 21 के 1 हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 81 आ जाएगा। 5 का भाग 60 में करेंगे कितने से आएगा, 12 से आएगा। ठीक है, 12 पंजे 60 होता है, 12 गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 81 में से क्या माइनस करना है, 12 माइनस करना है, तो 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ पे 7 बचा, 7 में से गया तो 6, तो कितना आया 69 बटे में 60। समझ में आया, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से गया तो 6। अब हम निकालेंगे इसका राइट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, x बटे में 3 जमा में 1 बटे में 4। तो हमें क्या रखना है, 27 बटे 10 रखना है। तो यहाँ जाएगा 27 बटे में 10, और 3 तो पहले से था बटे में, तो 3 का प्लस का 1 बटे में 4। तो इसको हल करते हैं, ये 27 बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1 बटे में 4। 30 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, क्योंकि दोनों संख्या 30 और 4 60 से 60 30 और 4 जो है 60 को भाग कर देंगे, तो 30 का भाग 60 में करेंगे 2 से जाएगा, 2 गुणा 27 में करेंगे तो 27 में कितना होता है, 54 आ जाएगा, प्लस 4 का भाग 60 में करेंगे कितने से आएगा, 15 से। तो 54 प्लस में 15 कितना हो गया, 5 प्लस में 4 9 हो गया, 6
69y में 60, 69 बटे में 60। ठीक है, तो आपने यहां देखा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है हमारा दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो उत्तर था वो बिल्कुल सही था। इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है। तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए आसानी से। अब हम इसका प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है n बटे में 2 माइनस 3n बटे में 4 प्लस में 5n बटे में 6 बराबर में 21। ठीक है, अब हमें क्या करना है, या तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर ले, या एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आता है उसको इससे गुणा कर दे। ठीक है, तो चलो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 4 6 का एलसीएम कितना आएगा, 2 4 6 का एलसीएम कितना आएगा। अब यहां पे निकाल के देख लो किस तरीके से, 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, तो 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 1, 2 से भाग गया 1, 2 एकम 2, फिर 3 आ जाए, फिर 3 से जाएगा 1 1 1। ठीक है, तो कितना आया एलसीएम, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। कितना एलसीएम आया हमारे पास, 12 आया। ठीक है, तो अब इस संख्या में क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ 12 से गुणा करने पर। ठीक है, तो ये लिखा 12, ये आ गया n बटे में 2 माइनस 3n बटे में 4 प्लस में 5n बटे में 6 बराबर में 12 गुणा में 21। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने किससे गुणा किया, 12 से गुणा किया। अब 12 गुणा इसके अंदर करेंगे तो 12 गुणा में n बटे में 2 आ जाएगा, माइनस अब ये कितना आ जाएगा, 12 गुणा में 3n बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 3n बटे में 4, फिर प्लस 12 गुणा में कितना आ जाएगा, 5n बटे में 6, और 12 गुणा किससे करेंगे तो कितने से आएगा, 12 कम 12 के तो हाथ लगेगी, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 12 कम 12 के 2 हाथ लगेगी 1, 12 दूनी 24 25। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 से 12 कटा तो कितने से जाएगा, 6 से कटेगा, और 4 से 12 काटा तो 4 तिये 12, 6 दूनी 12। तो देखो 6 का n से गुणा करें तो कितना आएगा, 6n आ जाएगा। 3 का 3 से गुणा किया तो 3 तिया 9n आ गया। 5 का गुणा 2 से किया तो 5 दूनी 10n आ गया, और बराबर में कितना आ गया, 252। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। देखो 9 में से 6 गया तो 3n आ जाएगा, किसका, माइनस का 3n, प्लस का 10n बराबर में कितना आ जाएगा, 252। 10 में से 3 क्या कितना बचेगा, 7n बचेगा। ठीक है, 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7n आ जाएगा, प्लस का बड़ा इसलिए प्लस का आ जाएगा 252। अब क्या करना है, n और ये आ जाएगा 252, और क्या करेंगे, इसको हम 7 से भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ हम भाग करके देख लेते हैं 7 से 252 को, तो 7 का बड़ा बढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 में 14, 7 तिये 21। 21 से क्या कितना बचेगा, यहाँ पे 5 में से गया 4, तो 7 छिंगे 42। ठीक है, कितना आया हमारे पास, 7 से काटा तो 36, तो n का मान कितना आया हमारे पास, 36। ये क्या है आपका उत्तर है। तो आप चाहो तो इसको जांच भी कर सकते हो, इसका मान रख के इसमें देख सकते हैं। तो चलो जांच करके देखते हैं। जांच, ठीक है, तो प्रश्न है हमारे पास n बटे में 2 माइनस 3n बटे में 4 प्लस में 5n बटे में 6 बराबर में 21। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या रखना है, n बराबर 36 रखना है। हम लिख लेते हैं n बराबर 36 रखने पर n का मान क्या रखना है, 36 रखना है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n बटे में 2 माइनस 3n बटे में 4 प्लस में 5n बटे में 6, तो बराबर में कितना आ जाएगा, n 36 बटे में 2 माइनस 3 गुणा में 36 बटे में 4 प्लस का 5 n की जगह क्या रखना हमको, 36 गुणा में 36 बटे में 6। ठीक है, 2 से 36 काटेंगे तो 18 से कट जाएगा, 4 से 36 काटेंगे तो 9 से कट जाएगा, 6 से 36 काटेंगे तो 6 से कट जाएगा। तो पहले क्या आएगा 18, 9 से कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 5 से कितना 6 पंच 30 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 27 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 18 और 3 कितना होता है 21, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 21, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो हमारा उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। तो मैं इसमें आपको एक प्रश्न और बता देता हूं, देखो सारे ही प्रश्न इसी प्रकार से करने हैं, बहुत ही आसान। तो प्रश्न नंबर 5 को आप हल करते हैं।
अब प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है कि 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस में 3/3 बराबर 2/3 माइनस का t। ठीक है, अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 का भाग 12 में करेंगे 3 से जाएगा, 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या में करेंगे 3t माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस अब 3 का भाग 12 में करेंगे कितने से जाएगा, 4 से जाता है, तो 4 का गुणा किसमें करेंगे 2t प्लस 3 से। ठीक है, तो बराबर में कितना आ जाएगा 2/3 माइनस का t। अभी हम इसको हल करते हैं, 3 कितना हो जाएगा 9t हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, 3 का गुणा एक बार इससे होगा, फिर 3 का गुणा एक बार इससे होगा। ठीक है, 3 3 9t, 3 दूनी 6। ऐसे ही 4 का होगा, 4 दूनी 8t हो जाएगा, 4 गुणा 3 से होगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। और बराबर में बटे में कितना है 12, और बराबर में कितना आ जाएगा 2/3 माइनस का t। ठीक है, अब देखो 9t में से 8t जाएंगे तो कितना बचेगा 1t बचेगा, 12 और 6 कितना होगा माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 कहां चला जाएगा, ऊपर गुणा में चला जाएगा, इस तरीके से 2/3 और माइनस से क्या आ जाएगा t आ जाएगा। ठीक है, 12 से इसको गुणा करते हैं, देखो ये आ जाएगा t माइनस में 18, 12 गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा 12 गुणा में 2/3 और माइनस 12t। ठीक है, 12 गुणा एक बार इससे होगा, 12 गुणा एक बार इससे होगा। ठीक है, तो यहाँ 3 चौके 12, 4 से कट गया तो ये आ जाएगा t माइनस का 18 बराबर में 4 दूनी 8 माइनस का 12t। ठीक है, 4 दूनी 8 और माइनस का 12t। अब ये देखो यहाँ पे 12t और यहाँ पे कितना है 8t है, तो 12t इधर आ गया तो किसका हो जाएगा प्लस का 12t हो जाएगा। और ये कितना देखो 8 है और ये 18 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और 12 और 1 कितना हो गया 13t हो गया है, और 18 और 8 कितना हो गया 26 हो गया हमारे पास। अब t बराबर कितना आ जाएगा 26/13, तो 13 से 26 को काटेंगे तो t का मान कितना आ गया 2। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं, उत्तर सही है या गलत है हमारे पास। जांच, तो यहाँ है 3t माइनस का 2/4 माइनस का 2t प्लस में 3/3 बराबर में 2/3 माइनस का t। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो t बराबर हमें क्या रखना है 2 रखना है। ठीक है, तो 3 गुणा में t की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस का 2/4 माइनस 2 गुणा में 2 प्लस का 3/3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, माइनस का 2/4 और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, प्लस का 3/3, तो 6 में से 2 का कितना बचेगा 4, 4/4 और 4 3 7/3। ठीक है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा तो कितना है 1/7/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे 3 एकम 3, 3 माइनस का 7/4 और 3 में से 7 के तो कितना आ गया माइनस का 4/4 और कितना आ गया माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब रखते हैं राइट हैंड साइड में, तो 2/3 माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे हल करेंगे, देखो 2 का 2 रहेगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बटे में कितना आ गया 3 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ 3 आना था, मिस्टेक से हो गया, ये 3 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है, फिर से देखें 3 एकम 3 माइनस का 7 और 7 में से 3 में 7 गया तो माइनस 4/3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको करना है, 2/3 है माइनस का 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस का 6 और बटे में 3 आ जाएगा, 2 में से 6 कितना बचेगा माइनस का 4/3। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है राइट हैंड साइड के, तो ये हमारा उत्तर सही है। इस प्रकार इन प्रश्नों को हल करना है। तो फिर आगे दिया हुआ है कि निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको हल करते हैं 7। ठीक है, अब यहां देखो दिया क्या है आपको 3t माइनस 3। ठीक है, उसके बाद बराबर में 5 2t प्लस में 1। ठीक है, 2t प्लस में 1 जमा में 1। अब क्या करना है, देखो पहले 3 का गुणा t से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3t हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 3 से करेंगे 3 t कितना होता है 9 हो जाएगा। ठीक है, 5 का गुणा 2 से करेंगे 5 दूनी 10t हो जाएगा, 5 का गुणा 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो जो हमारे पास चर उनको एक तरफ ले आएंगे 3t, अब ये 10t इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का 10t हो जाएगा, 5 और 9 इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस किसका तो प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपका 60t बचेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 और 9 14 आ जाएगा, ये माइनस का आएगा। t बराबर कितना आएगा 14 बटे में माइनस का 7, तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो t का मान देखो जो माइनस है ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। t का मान क्या है हमारे पास माइनस का 2 है। ठीक है, अब हम जांच करके देखते हैं हमारा उत्तर सही है या गलत है।
जांच। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है 3t माइनस 3 बराबर में 5, 2t प्लस में 1, ठीक है। तो t बराबर कितना रखेंगे हम यहाँ पे माइनस का 2 रख देते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी 3, और t का मान कितना माइनस का 2 है, माइनस का 3 बराबर में 5, 2 गुणा में कितना आ जाएगा माइनस का 2 प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, देखो माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस का 5 गुणा में आ जाएगा 5। अब 2 दूनी कितना होगा 4, माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कितना है माइनस का 15, 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस 15 बराबर में माइनस का 15। तो इसका मतलब क्या, हमारा उत्तर जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 को हल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है हमें 15 बाई माइनस 4 माइनस 2 बाई माइनस 9 प्लस 5 बाई प्लस 6 बराबर में 0, ठीक है। तो हमें इसको हल करना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं 15 गुणा करते हैं इसमें, तो 15 गुणा बाई में करेंगे। देखो 15 गुणा एक बार बाई में करना है, फिर 15 गुणा किसमें करना है 4 में, तो ये हो जाएगा 15 बाई और 15 चौके 60। देखो माइनस का तो माइनस का 60 हो जाएगा। अब 2 का गुणा इसमें करना है बाई में करना है, तो माइनस का 2 का गुणा बाई में करेंगे तो माइनस का 2 बाई आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 9 दूनी कितना हो गया 18। फिर 5 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 बाई, और 5 गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 6 30 बराबर में कितना आ जाएगा 0। अब जो हमारे पास चार उनको एक तरफ लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 15 बाई और माइनस का 2 बाई और प्लस का 5 बाई, ठीक है। अब यहाँ देखो ये माइनस का 60 प्लस का 18 प्लस का 30 बराबर में 0। अब यह देखो 15 में से 2 गए, या फिर 15 और 5 कितना होगा 20, 15 प्लस में 5 बाई कितना होगा 20 बाई और माइनस का 2 बाई, ठीक है। माइनस के 60 में से प्लस का 30 जाएगा तो किसका क्या बचेगा माइनस का 30 प्लस का 18 बराबर में 0। अब 20 में से 2 बाई गया तो कितना बचेगा 18 बाई बचेगा, ठीक है। और 30 में से 18 गया तो कितना बचेगा माइनस का 12 बचेगा बराबर में कितना आ जाएगा 0। अब 18 बाई माइनस का उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब बाई बराबर कितना आ जाएगा 12 बटे में 18, तो 12 में 18 12 बटे 18 है, तो काटना है हमको इसको 2 6 से काट लेते हैं, 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो y बराबर कितना आ गया 2 बटे में 3। तो हमारे पास y का आंसर क्या आया 2 बटे में 3। अब यहाँ पे हम y का मान रख के देख लेते हैं कि हमारे पास उत्तर सही है या गलत है। तो आप यहाँ पे जांच कर सकते हैं, यहाँ पर y का मान कितना रख के देख सकते हो 2 बटे 3 यहाँ रखना है, 2 बटे 3 यहाँ रखना है, 2 बटे 3 यहाँ रखना है, और अपने उत्तर की जांच करके हुए देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। जांच आप इसको स्वयं करें, ठीक है, ये जांच आपको खुद करनी है। अगला प्रश्न लेते हैं। बाकी प्रश्नों में आप जांच आप खुद करेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। अब 9 में क्या दिया हुआ है हमको, देखो 3 5 जेड माइनस का 7 माइनस 2 9 जेड माइनस 11 फिर 4 8 जेड माइनस 13 फिर माइनस का 17, ठीक है। अब 3 गुणा 5 से करेंगे तो 15 जेड हो जाएगा, 3 गुणा 7 से किया तो माइनस का 21 हो जाएगा, 7 के 21, 2 गुणा 9 से किया तो 9 में 18 जेड हो जाएगा, 2 का गुणा 11 से किया तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22 माइनस माइनस 32 जेड हो जाएगा, 13 का गुणा 4 से किया, 4 गुणा 13 से किया 13 छोटे कितना होता है 52, तो माइनस का 52 माइनस का 17, ठीक है। अब क्या करना है हमको 4 एक तरफ लिखना है, ये हो जाएगा 15 जेड, ये 18 जेड इधर आएगा तो किसका हो जाएगा ये 18 जेड माइनस का हमने इस तरफ लिख लिया, ये आ गया माइनस का 21 और प्लस का 22, और यहाँ पे क्या है 32 जेड। अब देखो इनको प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 5 और 1 6, तो ठीक है 69 हो गया। अब ये देखो 15 जेड में से 18 जेड को माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3 जेड आएगा, ठीक है। और यहाँ पे से 22 में से 21 को माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 32 जेड माइनस का 69, ठीक है। अब यहाँ पे 3 जेड है, 32 जेड इधर ले आएंगे तो किसका है प्लस का है, तो किसका हो जाएगा माइनस का 32 जेड हो जाएगा। अब ये 69 है माइनस का, और माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 32 और 3 कितना होता है 33, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 जेड किसका है माइनस का, और ये कितना होता है माइनस का 70 हो जाएगा, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 70 बटे में माइनस का 35, ठीक है। तो माइनस से माइनस करता है 35 दूनी कितना होता है 70, तो जेड का मान कितना आ गया आपके पास 2, ठीक है।
जेड का मान हमारे पास 2 आया। अब जेड का मान जांच आप इसकी खुद करोगे, ठीक है, जांच आपको स्वयं करनी है, ठीक है, जांच स्वयं करें, क्योंकि मैंने अभी आपको कई क्वेश्चन में बता दिया है। जेड का मान यहाँ पे क्या रखना है, आपको 2 रखना है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, और दोनों ही मान क्या आ जाएंगे आपके बराबर आ जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड के। अब बात क्वेश्चन नंबर 10 बचा है, इसको हल करते हैं। देखो अब प्रश्न नंबर 10, अब यहां पे हमें दिया हुआ है, इसी को ले लेते हैं। अब 0.25 दिया हुआ है, देखो अब क्या करेंगे, 0.25 का गुणा करेंगे 4f से, फिर माइनस 0.25 का गुणा करेंगे किससे, 3 से करेंगे, क्योंकि माइनस का बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 0.05 का गुणा किससे करेंगे, 10f से करेंगे, फिर आएगा हमारे पास किसका साइन, प्लस का, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस ले लेते हैं, और 0.05 का गुणा किससे करेंगे, 9 से, ये माइनस का बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 25 गुणा 4 में करते तो 25 चौके 100 होता है। अब दो दशमलव का 2 संख्या, तो 2 संख्याओं के बाद आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा f, ठीक है। 25 से कितना होता है, 75 होता है। अब मतलब दशमलव का 2 संख्या है, तो 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका गुणा इससे करेंगे, 10 पंजे कितना होता है, 50 होता है। अब 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, सॉरी कितनी दशमलव का 2 संख्या है, तो दशमलव का 2 संख्याओं के आगे क्या लगा देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, याद रहे। देखो यहाँ काउंट कर लो, दशमलव का कितनी संख्या है, 2, तो दशमलव का कितनी संख्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, ठीक है। फिर ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे f और लिखना है हमको। 5 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 पंजे कितना होता है, 45, तो हमने लिखा 45। दशमलव का 3 संख्या है, 2 संख्या है, तो 1 2 संख्या, और यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हो गया हमारे पास 1.00f। अब ये देखो प्लस का इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 0.50f हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0.45 माइनस का, और इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 0.75 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से इसको माइनस करना है, तो आप इसको माइनस करो, कैसे, यहाँ पे लिख लो 1.20, ठीक है। और ये कितना है, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव रखा जाता है, 5 आ जाएगा, 0 और इधर 0, 0 में 0, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। यहाँ पे 0 बचा 0, तो क्या है 0.5, ठीक है। 5 0 दशमलव का 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए नहीं लिखेंगे, पर अगर कोई डिजिट आता है तो हम उसे लिखते हैं, तो 0.5f आ जाएगा हमारे पास बराबर में। अब इसको भी माइनस कर लेते हैं, 0.75 में से 0.45 माइनस करते हो, 5 में से 5 गया 0, और 7 में से 4 कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो कितना है, 0.30 आया हमारे पास, तो 0 में इसको 3 लिख लेंगे, तो f बराबर कितना आ जाएगा, 0.3 बटे में 0.5, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो 3 बटे में 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 का भाग 3 में करना है हमको, 5 का भाग 3 में करेंगे तो जाएगा नहीं, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 0 यहाँ पे एक 0 ले लेंगे, तो 5 6 30, 6 से कट गया, ठीक है। तो कितना है हमारे पास, 0.6, समझ में आ गया ना, इस तरीके से करना है, मतलब इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0.6 आएगा, ठीक है। 5 का भाग जब 3 में करेंगे तो 0.6 आएगा, और जांच अपने आप करें। तो ये प्रश्नावली हमारी हो गई है कंप्लीट, ठीक है, ओके।